हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल क्लिक फ्यूचर। मैं हूं राजेश रंजन और मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक नया सेशन, एक नया गेम चेंजिंग प्लान और एक कह सकते हैं एक लाइफ चेंजिंग का एक अलग वीडियो, एक नया वीडियो। इस 5 से 10 मिनट के वीडियो को आप ज़रूर देखिए अंत तक और आपको क्या बेनिफिट मिलेगा आप ये इवैल्यूएट कीजिए लास्ट में। स्टूडेंट्स, हम यहाँ बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, हम यहाँ बात करते हैं इंटरव्यूज़ की, हम यहाँ बात करते हैं जॉब की, हम यहाँ बात करते हैं आपके करियर की, हम यहाँ बात करते हैं आपके बिहेवियर की, हम यहाँ बात करते हैं आपके नॉलेज की। ओके, तो मेरे अंदर जो भी है, जो नॉलेज है, जो स्किल सेट आपको मैं दे सकता हूँ, जो बातें मैं आपको बताता हूँ, ओके, इससे अगर आप 5% का भी बेनिफिट अगर आपको होता है, अगर आपके करियर को इन्हांसमेंट मिलती है, अगर आपके करियर का ग्रोथ होता है, तो मेरे वीडियोस को देखने का आपका ऑब्जेक्टिव और मेरे वीडियोस को बनाने का मेरा ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल होता है। तो मैं आज एक आपको नया एक कंटेंट इस वीडियो में दूंगा, जिसको कि मैं कहता हूँ कि इंटरव्यू के लिए अगर हम जाते हैं, ओके, तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। ओके, हाउ वी विल प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू एज फार एज I myself or you yourself or we as an individual is concerned. ओके, तो हम जाते हैं इंटरव्यू के लिए। ओके, आप तैयारी करते हो इंटरव्यू में जाने के लिए, तो सबसे पहली चीज़ जो है आपके मन में ख्याल आता है कि हम जाएं कैसे, हमारा पहनावा ओढ़ावा कैसा होना चाहिए। ओके, तो इसको मैं एक वर्ड में आपको बताता हूँ। दैट टर्म इज कॉल्ड एज ग्रूमिंग। ओके, आपने एयर होस्टेस को देखा है, आपने एयरपोर्ट पे आपने फ्लाइट स्टीवर्ड को देखा होगा। ओके, हाउ स्मार्ट दे लुक, हाउ गुड द एयर होस्टेस लुक्स। ओके, so just imagine why they are looking good, why they look so smart, trendy, beautiful, okay, and glamorous, and why they are given that role. उनको ऐसा क्यों दिखना जरूरी है और वो ऐसा क्यों दिखते हैं, कभी सोचा है आपने क्यों जरूरी है अच्छा दिखना? अच्छा दिखना जरूरी है ताकि आपको एप्रिसिएशन मिले, लोग आपको आपके सूरत और सीरत दोनों से पहचानें। एंड टू एक्सेल the corporate need you to behave, to perform or to look, okay, to their customers in a very very impressive way। जहाँ पे आपको एक इम्प्रेशन बनाने का जरूरत है। आप एक कंपनी के ब्रांड हो, आप खुद में एक ब्रांड हो। ओके, आई एम राजेश रंजन, मैं अपना एक ब्रांड हूँ। आई एम ए ब्रांड राजेश रंजन। ओके, आप विवेक हो, विजय हो, अजय हो, संतोष हो, समीर हो, कोई भी हो, आप एक अपना ब्रांड हो, आप अपने आप में एक ब्रांड हो। उसको एस्टेब्लिश करने के लिए आपको ब्रांडिंग करनी होगी अपनी। जैसे कंपनीज अपनी ब्रांडिंग करती है, तो कंपनीज ये देखती है कि हमारे जो वर्कफोर्स मार्केट में है, हमारे जो लोग काम कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं, ओके, या कहीं पे भी काम कर रहे हैं, ओके, टर्मिनल में काम कर रहे हैं या एयरफील्ड एरिया में काम कर रहे हैं या बाहर कस्टमर से मिलने जा रहे हैं, उनका लुक, ओके, उनका बिहेवियर, उनकी सारी जो पर्सनालिटी है ऊपर से नीचे तक वो कैसी होनी चाहिए, क्योंकि वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो कंपनी का फेस वैल्यू है। ओके, वो कंपनी के ब्रांड है, तो अगर वो अच्छे नहीं दिखेंगे तो कंपनी का रेपुटेशन का क्या होगा। इसलिए अपने ब्रांड वैल्यू को बचाने के लिए कंपनी चाहती है कि उनके जो लोग हैं वो अच्छे दिखें, और तभी सेल होगा एयरलाइंस का सीट, तभी सेल होगा एयरलाइंस की टिकट्स, तभी लोग एरोप्लेन में बैठेंगे, क्योंकि उनको चाहिए अच्छे सूरत, उनको चाहिए अच्छे लोग, उनको चाहिए अच्छे बोली, उनको चाहिए अच्छी ट्रीटमेंट, उनको चाहिए अच्छी हॉस्पिटैलिटी। ओके, तो जो लोग सुंदर दिखते हैं जरूरी नहीं है कि वो एक अच्छा एयर होस्टेस बन सकते हो, या जो लड़के स्मार्ट होते हैं जरूरी नहीं है कि वो एक अच्छा फ्लाइट स्टीवर्ड बन जाए। ओके, उसके लिए दोनों चीज़ चाहिए, उसके लिए आपके अंदर की क्वालिटीज़ भी चाहिए, लुक भी चाहिए, पर्सनालिटी भी चाहिए, और आपका एक बिहेवियर भी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन भी चाहिए। तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स क्या करती हैं, वो उनको शेप करती हैं। ओके, और वैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से बच्चे क्वालिफाई करके फिर एयरलाइंस में जाके बनते हैं, लेकिन एक अपनी ब्रांड को एस्टेब्लिश रखने के लिए अंदर जाने के बाद जो भी एयरलाइंस है वो अपने अनुसार बच्चों को क्या करती है, ग्रूम्ड करती है, अपने बच्चों को ग्रूम करती है। ओके, इसलिए ग्रूमिंग एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि आप कैसा दिखते हैं, आपकी टोटल पहनावा ओढ़ावा और आपकी पर्सनालिटी जो है वो कैसी झलकनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज द ग्रूमिंग सेंस इन योर सेल्फ।
ओके, सो वी विल टॉक अबाउट दिस ग्रूमिंग। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको ग्रूम्ड होना बहुत ज़रूरी है, आपको उसमें अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज टुमारो कल को आप ब्रांड को रिप्रेजेंट करोगे, उस कंपनी को रिप्रेजेंट करोगे, तो आपके अंदर वो सेंस होना चाहिए, आपके अंदर वो एक मटेरियलिस्टिक वैल्यू होनी चाहिए, एक सब्सटेंशियल एक वैल्यू होना चाहिए, आपका एक माइंडसेट वैसा चलना चाहिए। और वो माइंडसेट जो आपने अपने कल्चर में, अपने घर में, अपने इन्वायरमेंट में सीखा है, वही आपको यहाँ दर्शाना है कि हाँ, मैं भी एक ब्रांड कैरी कर सकता हूँ, मेरा भी पहनावा ओढ़ावा अच्छा हो सकता है, मैं भी ग्रूम्ड रह सकता हूँ, एंड दैट फर्स्ट थिंग रिफ्लेक्ट्स इन योर इंटरव्यू। तो ग्रूमिंग क्या है? ग्रूमिंग है आपका पहनावा ओढ़ावा। जैसे आपको फॉर्मल्स में जाना है, लाइट कलर के शर्ट्स यूज़ कीजिए, कभी कलर्ड शर्ट्स नहीं पहनने हैं आपको, जैसे रेड, येलो, ग्रीन, इस टाइप का आप शर्ट मत पहनिए। वाइट अगर आपके पास शर्ट है वो ज़्यादा प्रेफर हो। ओके, बड़े छोटे चेक्स वाले शर्ट्स मत पहनिए, प्लेन शर्ट यूज़ कीजिए। लाइट अगर ब्लू की कलर की शर्ट है बहुत अच्छी है। ओके, आप क्रीम कलर की शर्ट को यूज़ कर सकते हो या वाइट कलर की शर्ट को यूज़ कर सकते हो। उस पर देखो रेड टाई या ब्लू टाई अगर अच्छी लगेगी, जो प्लेन टाई हो या फॉर्मल टाई हो वो यूज़ करो। ट्राउज़र यूज़ करो जिसमें क्रीज लगी हो। ओके, विदाउट क्रीज या जीन्स या ब्लैक जो कॉटन पैंट्स है वो अवॉइड करो, क्योंकि कॉटन पैंट्स में क्रीज नहीं लगी होती है। ठीक है, तो हम बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं, हम कॉटन पैंट्स को फॉर्मल पहन के चले जाते हैं इंटरव्यूज़ में। देखो, इंटरव्यू एक दिन का खेल है, ठीक है, लेकिन वो लाइफ टाइम तक आपको एक करियर देता है। तो एक दिन के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो अपने पहनावे ओढ़ावे के साथ, ठीक है। तो शर्ट, टाई और एक फॉर्मल ट्राउज़र जिसको बोलते हैं, आप एक उसको तैयारी करो बढ़िया से, क्रीज वाली डार्क कलर की आपको पैंट पहननी है लाइट कलर शर्ट के साथ, जो आपको ब्लैक हो या ब्लू हो, या आप किसी हल्के डार्क चॉकलेट कलर की पैंट खरीद सकते हो, या लाइट कलर आपको पहनना है तो आप ऑफ वाइट कलर की पैंट आप ले सकते हो, जिसके ऊपर आप वाइट कलर की शर्ट या उस स्काई ब्लू की शर्ट जो उसके ऊपर सूट करे। मैं ये नहीं कहता कि आप एक ऑड कलर पहनो, क्योंकि पैंट यूजुअली क्या है कि ब्लू और ब्लैक ही ज़्यादा सूटेबल लगता है। ओके, तो बहुत ज़्यादा अगर ब्लैक और वाइट अगर पहन लोगे तो उसके बाद भी लगेगा कि आप जैसे किसी होटल के आप वेटर जैसे दिख रहे हो, या फिर आपने जैसे टीटी वाला ड्रेस पहन लिया है। तो कॉर्पोरेट्स क्या देखती है कि आपने ब्लेंड क्या पहना है। ओके, आपके आपके कितना आपके शरीर के ऊपर वो जच रहा है। जैसे अगर आपका कॉम्प्लेक्सन डार्क है तो उसके हिसाब से आपको ड्रेस पहनना है, अगर आपका कॉम्प्लेक्सन फेयर है तो आपको कोई भी ड्रेसेस चलेंगी क्या, ये भी देखना है। तो डार्क कलर की शर्ट तो बिल्कुल भी अवॉइड करना। गर्ल्स जो होती हैं, गर्ल्स के बारे में बता देता हूँ आपको, जो है आप फॉर्मल ड्रेसेस पहनेंगे। जैसे आप मान लीजिए कि आपने सलवार सूट पहना है, या आप कुर्ती पहनती हैं, ओके, या आप ट्राउज़र पहन सकती हैं, ओके, या आप ऊपर शर्ट पहन सकते हो। ओके, एंड ऑलवेज वियर शूज़। बॉयज़ के लिए शूज़, गर्ल्स के लिए भी शूज़ जो है वो ब्लैक कलर की होनी चाहिए, पॉलिश्ड होनी चाहिए। ओके, आपका जो बाल है वो पूरी तरह से सेटल होना चाहिए बॉयज़ का, जैसे मेरे बाल देख रहे हो वैसे छोटे बाल होने चाहिए, नाखून आपके छोटे होने चाहिए। गर्ल्स का जो जो जूड़ा है वो स्टक, वो टक होना चाहिए, बाल आपके बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। ये ग्रूमिंग सेंस है, क्योंकि आप कभी भी नहीं देखोगे कि एक एयरलाइंस में काम करने वाली एक एयर होस्टेस का बाल झूलता रहता है, कंधे पर रहता है या पीछे लटकता है। वो अपने बाल को हमेशा टक करके रखती हैं। ओके, तो गर्ल्स की बाल को हमेशा टक करके रखना है। ओके, आप फॉर्मल ड्रेस, बाल टक, नेल्स छोटे, बाल जो लड़कों के हैं वो छोटे होने चाहिए, वेल शेप्ड होना चाहिए। अगर आपने दाढ़ी रखी है तो आपकी दाढ़ी ट्रिम्ड होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसको शेप में रखना है आपको। विस्कर्स, या जो आप दाढ़ी, और जो उसके बाद जो आपकी बात आती है माउस्टैच की, जो मूंछ की, वो आप देखोगे कितना आपने उसको ट्रिम कर रखा है, आप उसको छोटे रखो। और अगर आप वेल शेप्ड रहते हो तो आप उस दिन शेविंग करके जाएंगे। पूरे अच्छे तरीके से शेविंग करिए, अपने शरीर को एकदम प्रॉपर वे बनाइए, यू विल लुक कॉन्फिडेंट। आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, मैंने अच्छा अपने आप को ग्रूम्ड किया है, अपने आप को अच्छा मैं दिख रहा हूँ। ओके, इसके बाद आपने रेज्यूमे को बनाइए। रेज्यूमे को प्रिंट करके लेके जाना, हार्ड कॉपी बहुत 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 ज़रूरी है, भूलना मत। हम ये 90% केसेस में देखते हैं कि हमने एक पेन ड्राइव लिया या मेल पे लिया और हम चले गए। हमें मालूम है, अरे छोड़ो ना, जाने दो ना। वहाँ जाने के बाद जो है हम उनको बोलेंगे कि मिल जाएगा सर प्रिंट आउट प्लीज़, हमें प्रिंट निकालने दीजिए, या तो वहाँ कोई दुकान होगा, वहाँ अगल बगल शॉप होगा, वहाँ निकाल लेंगे। इन केस अगर आपको ऑफ बिट प्लेस में जाना पड़ा, जहाँ पे एक भी शॉप नहीं है, आप क्या करोगे? तो फिर आप उस केस में वैसे ही चले जाते हो और उनको बोलते हो कि सर आज मैं रिज्यूमे लेके नहीं आया हूँ। ये इट एड्स ए वेरी बैड इंप्रेशन ऑन योर नेम। ऐसा कभी मत करना। रिज्यूमे पहले एक रात पहले तैयारी करो, एक पेन रखो अपने फोल्डर में,
एक रेज्यूमे, पेन और अपने फोटोकॉपीज़ की जो सर्टिफिकेट्स अगर आपको डिमांड की गई है, वो सारी चीज़ें आप लेकर के जाओगे। इसके अलावा मैं सजेस्ट करता हूँ, जो गर्ल्स भी रखती हैं, बॉयज़ अगर रखें तो अच्छा है, एक टॉवल छोटा सा ले लो, इतना बड़ा छोटा टॉवल आता है, या आपके पास हैंकी होता होगा, हैंकी रखो, ओके, एक सोप रखो, और एक पेन, पेपर की 2 शीट जो A4 वाली होती है, 2-3 शीट्स रखो, क्योंकि आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ सकता है। आप वहाँ पहुँचते हैं इंटरव्यू के टाइम में, आप वॉशरूम जाइए, वॉशरूम में अपने आप को ग्रूम कीजिए, आप थोड़ा सा सोप यूज़ कीजिए फेस पे, फेस को क्लीन कीजिए, क्योंकि डस्ट और जो डार्क लाइंस होते हैं वो चली जाएंगी, आपकी हेलमेट पहनने के बाद आती हैं। ओके, इसके बाद आप बालों को कॉम्ब से ठीक कर सकते हो, एक कंघी रखो बैग में। तो आपको पिछली रात ही तैयारी करनी पड़ेगी 2-3 चीज़ों की, और पूरा बैग लेकर के एक उसको इंटरव्यू में जाओ। बैग को आप एक साइड से टांगे रखो, झोला की तरह मत टांगो उसको, इंटरव्यू में आप एक साइड से टांगे रखो, या बैग को आप कहीं भी रख करके आप फोल्डर लेकर के इंटरव्यू में अच्छे से जा सकते हो। और बॉडी पॉस्चर आपका सीधा होना चाहिए, जब आप इंटरव्यू में घुस रहे हो, या तो आपकी दोनों हाथ सामने स्ट्रेट करके टक होनी चाहिए ऐसे। बॉडी पॉस्चर का मतलब होता है आप खड़े कैसे हैं, आप बैठे कैसे हैं। जब आप बैठे हो तो आपकी दोनों जो पाम्स है वो थाइस के ऊपर स्ट्रेट होनी चाहिए, आपको हैंड को क्लोज करके नहीं बैठना है। ओके, ये इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम है जो बार बार नहीं आता है। अगर आपने एक बार उसे खो दिया तो आप उस पूरी कंपनी को खो दोगे, वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी। इसके बाद आपको हैंड मूवमेंट या हेड मूवमेंट, जो हम बॉडी के पॉस्चर्स को बॉडी पॉस्चर बोलते हैं जिसको, जो मतलब जो आपके जो बॉडी का जो खड़ा होने का स्टाइल है, बैठने का स्टाइल है, ओके, और आपको जो हैंड और हेड मूवमेंट है, ओके, सब आपके पॉस्चर में काउंट करता है। तो अपने पॉस्चर को स्टेबल रखना है, ओके, और गेस्चर्स को ज़्यादा नहीं देना है। गेस्चर्स क्या है, जैसे हैंड मूवमेंट, किसी को बुलाना हुआ, आईज कांटेक्ट रखना है, आपको आई टू आई कांटेक्ट रख के बात करना है इंटरव्यूअर से, जैसे मैं अभी आपको देख रहा हूँ, ओके, मेरे बीच